वावहि तु मा विद्विषावहि। ओम शांति। मनी मन अगेन रफ करें और रफ करें। कफ बनाते हुए आंखों पे रखें, फेस पे रखें, नेक पे रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को अप करेंगे, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, अप करें। नेक भी अप करें, नेवल इन करें, अप करें। जितना आप कर सकते हैं अप करते जाएं और अप करते जाएं। धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस। धीरे धीरे आंखें खोलें, नीचे की तरफ देखें, सामने की तरफ देखें। धन्यवाद। मेरे साथ लेफ्ट साइड पे मेरे नीलम हैं, जिनको भी जुड़ी हुई हैं, तो आपका साथ देंगे। खड़े हो जाइए प्लीज सभी लोग। श्वास लेते हुए गर्दन को, पैरों को आपस में मिलाएंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाइए, मिलाइए। दोनों हाथों फिंगर्स अप रखेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है, ब्रीदिंग होल्ड नहीं करनी है, ब्रीदिंग होल्ड नहीं करनी है। ब्रीदिंग नॉर्मल 3 4 5 6 7 8। ब्रीदिंग होल्ड नहीं करनी है, कंफर्ट रखना है। 9 एंड 10। वापस दोनों हाथ कमर से ही रखें और श्वास छोड़ते हुए नीचे की साइड करेंगे। 3 अप, 4 डाउन, 5 डाउन, 7 अप, 8 डाउन, 9 अप, 10। आप ऐसा करते हैं तो नेक में पेन नहीं होगा, सर्वाइकल जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। लेकिन जिनको सर्वाइकल है वो इतना ध्यान रखेंगे कि चिन को डाउन नहीं करना, चिन लेवल तक ही रखना है। साइड 2 3 4 6 7 8 9 एंड 10। कम बैक। क्लॉकवाइज होती हैं हमारे आर्टरीज बेटर होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। लेकिन जब हम योग करते हैं तो हमें 3 चीज़ों जो फायदा करती हैं वो होता है फिजिकल हमारा अच्छा होता है, मेंटल 2 3 4 6 7 8। स्लो करना है, कोई तेज नहीं करना है। 2, कोई एफर्ट भी नहीं ज़्यादा लगाना है, मूवमेंट करना है। 3 5 6 8 9 एंड 10। वापस रिलैक्स और चेयर पर बैठने की कोशिश करें और मेंटेन करेंगे 10 सेकेंड के लिए। 1 2 सामने देखते हुए 3 4 5 6 7 9 एंड 10। वापस योग में थोड़ा पोस्चर का विशेष ध्यान रखें। 6 7 8। फेस नॉर्मल, हैप्पीनेस होनी चाहिए फेस में। एंड वापस कम बैक, रिलैक्स। ये थोड़ी सी एक्सरसाइज थी जो बॉडी को वार्म अप करने के लिए है। अब हम आसन की तरफ चलते हैं। मिलाएंगे दोनों पैरों को। फिजिकल बेटर होता है, पोस्चर बेटर होता है, पूरी बॉडी की मसल्स एक्टिवेट होती हैं, खिंचती हैं, जिनकी वजह से आपके बॉडी से आलस खत्म होता है, रिलैक्सनेस खत्म होती है। रोकेंगे 10। बॉडी की मसल्स खिंचती हैं, जो जिनकी हाइट कम हो रही है पे लॉक करने की कोशिश करेंगे। धीरे से, एकदम धीरे से करना है, कोई घबराहट नहीं है। दोनों हाथों को प्रेयर पोज पे लाएं। दोनों हाथों को पहले प्रेयर पोज पे लाएं, प्रेयर पोज पे लाएं। जब आपका प्रेयर पोज पे बैलेंस बन जाए, फिर श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाए। आप करेंगे, आप करेंगे और अब करेंगे और रोके। अभी अपने नोज के सेंटर पॉइंट पे देखें, सामने देखते जाए और बैलेंस करें। ब्रीदिंग नॉर्मल करने की कोशिश करें। 10 9 4 3
1 वापस। ताड़ासन से डाइजेशन बेटर होता है, लेग्स स्ट्रांग होते हैं। ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं और हाथों को मिलाते हुए रखेंगे। हाथों को मिलाएंगे तो हमारे प्रत्येक एक्वाप्रेशर पॉइंट फुल होते हैं। सामने किसी पॉइंट पे देखना है और रोकना है, ब्रीदिंग पे फोकस करना है। 1 2 3 4। स्माइलिंग फेस रखिए, फेस नॉर्मल रखना है, हैप्पीनेस होनी चाहिए ना योग कर रहे हैं तो। और आराम से बैठ जाइए। योग में हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस ले रहे हैं फेस पे, स्ट्रेस लेने। वेरी नाइस। अगेन दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, लेग्स मिलाएंगे आपस में और दोनों हाथों को थाई के पास लाएं। दोनों हाथों को थाई के पास। 10 11 12 13 14 15 16 मोर अप 17 18 19 एंड 20। वापस रिलैक्स। दंडासन। दंडासन से डिसीजन लेने की पावर बढ़ती है और साथ में आपकी जो, और दंडासन से ये तो ठीक होता है क्योंकि आपकी स्पाइन खिंचती है, आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है। साथ ही नहीं करनी है, जैसे मैं आशीष साहब बोल रहे थे कि अभी हम डिसीजन ले लिया है कि हम करना है इस वीक में वाइफ के साथ में पार्टनर पूरी तरह से सहयोग करके हम एक्सरसाइज करें, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। करना है तो करना है, कोई भी चीज डिसीजन लेना है, यस या यस, नो तो नो, उसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होती है। वक्रासन। राइट हैंड को बेंड किया और राइट हैंड को पीछे की तरफ ले जाए। लेफ्ट हैंड से जितना नी को दबा सकते हैं दबाने की कोशिश करें, जितना नी से दबा सकते हैं दबाने की कोशिश करें और लेफ्ट लेग को ही टो के पास लाने की कोशिश करें और नेक को बाहर लेफ्ट राइट साइड की तरफ ले जाने की कोशिश करें। नेक को राइट और ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। नेक आप करके रखेंगे। नेक 2 3 4 5 6 7 सचिन 9 10 11 12। आराम से सर नॉर्मल। 13 चिन और लाने की कोशिश कर। 14 एंड 15। कम बैक। लेग चेंज, लेग चेंज, लेग चेंज। मूव करने की कोशिश। 1 2, सिर्फ पेट दबाना है। 3 4, फेस एकदम नॉर्मल। 5 6 11 12 13 14 15 एंड वापस। वक आसन। वक आसन से जो हमारा सबका बढ़ा हुआ पेट होगा, फैट होता है, नेवल फैट बढ़ेगा, उतनी ब्रीदिंग हमारी शॉर्ट होती जाएगी। ब्रीदिंग शॉर्ट होने के मतलब है कि बॉडी हमारी धीरे धीरे वीक हो रही है, लंग्स हमारे धीरे धीरे वीक होते जाते हैं, ब्लॉकेज हमारी बढ़ती जाती हैं। तो जब हम वक आसन करते हैं तो कमर ट्विस्ट होता है, बड़ा मुश्किल हो जाने लगता है। तो आप कुछ भी खाते हैं तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको गैस की प्रॉब्लम्स और एसिड की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। यदि सिंपल सा पेट को दबाने की कोशिश करें, अपने आप को पीछे ट्विस्ट करने की कोशिश करें या वक आसन करने की कोशिश करें, मुझे लगता है कि सभी लोग इसको आराम से और इजीली कर सकते हैं अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने। जिनको घुटने में प्रॉब्लम्स है वो वज्रासन पे नहीं आएंगे और अदरवाइज वज्रासन पे आ जाएंगे। वज्रासन। इस वज्रासन की एक खासियत है कि ये ऐसा एक आसन है, लास्ट आसन है और एक पहला आसन है कि जिसे हम खाने के बाद कर सकते हैं। बैठ जाइए, आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, आप बेटर फील करेंगे। ठीक है, इसी में आ जाते हैं घुटनों पे। खड़े हो जाएंगे, करेंगे हम कैमल पोज, हाफ कैमल पोज करेंगे। हाफ कैमल पोज करने के लिए दोनों हाथों को अपने हिप्स पे रखेंगे, दोनों हाथों को अपने फिंगर्स डाउन रखेंगे। जितने हमारे शोल्डर्स हैं उतने ही लेग्स ओपन होने चाहिए। श्वास लेते हुए नेक को अप करते जाएं और गर्दन को पीछे की तरफ लेते जाएं। रोकेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, फेस नॉर्मल, रोकने की कोशिश और रोकने की कोशिश मेंटेन करेंगे 10 सेकेंड। 1 2